बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। आज एक बहुत बड़ा अपडेट है सेक्शन 7E के हवाले से। सेक्शन 7E लॉ में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फिक्शन ऑफ लॉ। कोई चीज़ अज्यूम कर ली जाती है, वो एक्चुअली होती तो नहीं है, बट अज्यूम कर ली जाती है कि एज इफ़ कि वो हुई है। और इसमें एक केस है इलाही कॉटन का जिसके अंदर ये प्रेसिडेंट सेट हुआ कि क्या चीज़ है जिसको आप ज्यूम करके फिक्शन ऑफ लॉ के डोमेन में ला सकते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 1 और 4th शेड्यूल के अंदर एंट्री 47, 48 फिर एंट्री 49 है, तो वो फेडरल कॉम्पिटेंसी को देखते हैं कि फेडरेशन कहाँ पर टैक्स लगा सकती है, गुड्स पे लगा सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंजम्पशन ऑफ गुड्स पे लगा सकती है। तो फेडरेशन ने इसमें एंट्री 50 भी है जिसके अंदर ये है कि वो कैपिटल वैल्यू पे लगा सकते हैं लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था, लेकिन सेक्शन 7E एक सेक्शन ऐड हुआ और उसमें ये था कि आप प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू उनकी, और फेयर मार्केट वैल्यू का आसान उसमें 1% टैक्स देंगे एज इफ़ कि वो रेंट आपको आ रहा है, जो रियलिटी में तो नहीं आ रहा होता लेकिन डीम्ड इनकम थी, वो ख्याली इनकम थी जिसके ऊपर टैक्स देना था। फिर इसके अंदर मजीद इसको एग्रेसिव इस तरह कर दिया गया कि सेक्शन 236 जो चैप्टर 12 के अंदर है, जब कोई प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो उस वक्त सेक्शन 236C जो है ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स अप्लाई होता है। उसी में एक सेक्शन 2A ऐड किया कि आप जब भी इसको प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो एक सर्टिफिकेट सेक्शन 7E का आप ज़रूर साथ लेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स हो गया और इससे बड़ी प्रॉब्लम्स भी ज़ाहिर है हो रही थी, इनकन्वीनियंस भी हो रहा था। तो अभी ये रिसेंट जो डिसीजन आया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इसकी और डिटेल भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उसका बुनियादी ये है कि सेक्शन 7E को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ये अल्ट्रा वायरस है, ये उनकी पावर्स ही नहीं थी कि इसमें लगाते। अब सेक्शन 7E के ऊपर जिन्होंने जो टैक्स दे रहे थे 1% हर साल, मेरे हिसाब से अब वो अपनी रिफंड को भी देख सकेंगे प्रॉब्ली। वो जाहिर है कि जो वो टैक्स जो जमा किया 1%, उसमें ये था कि आप सारी प्रॉपर्टीज़ को आप ऑफ़र करेंगे 7E के, उसमें कैपिटल एसेट का एक फॉर्म उसको फिल करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, और अगर उसमें कुछ एग्जामेशन थी, 13 एग्जामेशंस थी उसके अंदर। मसलन एक प्रॉपर्टीज़ आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऑफिस है, फिर उसी साल अगर कोई प्रॉपर्टी ली गई है, बेची गई है, ख़रीदी है जिसमें ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स लग गया वो, या कोई रेंटल इनकम उस पर आ रही है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को एग्जेम्प्ट करने के बाद जो बचती थी प्रॉपर्टी, अगर उनकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो रही होती थी तो 1% टैक्स 7E का देना होता था। अब टैक्सेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो यही टैक्स जो फर्स्ट शेड्यूल में लग रहा है, फिर सेक्शन 7E का भी टैक्स लग रहा होता था, फिर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम हो गई तो सेक्शन 4AB का भी टैक्स लग रहा होता था, 10% ऑन टैक्स, सुपर टैक्स की भी बात आती है आगे। तो बहरहाल सेक्शन 7E का ये बहुत बड़ा रिलीव है टैक्स पेयर के लिए, और मेरे हिसाब से इसके अंदर अब लोग रिफंड को भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, और भी 2-3 न्यूज़ हैं जो मैं चाह रहा हूँ साथ साथ ही उसको डिस्कस कर लेता हूँ। मसलन ये कि सोलर के ऊपर बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है। 2017 से 2022 के दरमियान कोई 430 मिलियन डॉलर की जो मनी है वो लॉन्डर हुई है यहाँ से बाहर, यानी एक बनते हैं कोई 120 बिलियन रुपीस। तो इसके अंदर 2017 से 2022 के दरमियान ये फिगर है ये, और इसके ऊपर 111 बिलियन की तो पेनल्टीज़ हैं। इसको प्राइम मिनिस्टर खुद देख रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड न्यूज़ है वो सिगरेट से रिलेटेड है। सिगरेट के सेक्टर में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर पे FAD लगा जिसके अंदर 766 बिलियन की रिकवरी हुई है FAD कीमत में, जो कि 32% ज़्यादा है लास्ट ईयर से। लेकिन इससे ओवरऑल कमाई जो सेल हुई है रजिस्टर्ड सेक्टर की 48% कम हो गई है। स्मगल्ड ब्रांड्स बढ़ गई हैं, जो पहले 30% थी अब वो 56% ऑफ द मार्केट हो गई हैं, जो एस्टिमेट है अभी इस वक्त। और इसके अंदर गवर्नमेंट को तकरीबन कोई 200 बिलियन से 300 बिलियन जो लॉस हो रहा है इस तरह, क्योंकि और रजिस्टर्ड सेक्टर से हट के अब स्मगल्ड ब्रांड्स आ रही हैं। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी, मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर कर ले। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा 7E के ऊपर जो मज़ीद डिटेल आती है, और इंशाल्लाह सुपर टैक्स के ऊपर भी जो इंशाल्लाह इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। थैंक यू।